एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर कभी कभी वो इतनी बड़ी बन जाती है कि ना तो खाने देती है और ना ही सोने देती है। और जब डेंटिस्ट हमें ये बोल रहे हैं कि अब तो आरसीटी ही करवानी पड़ेगी, उसका स्ट्रेस अलग। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आकाश सागर और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर करण कंबोज, जो हमें आरसीटी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात बताएंगे। सर, आपका हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताएं कि आरसीटी है क्या और इसकी जरूरत कब पड़ती है। बेसिकली आरसीटी ट्रीटमेंट जो है उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दांत का केरियस पार्ट रिमूव करके उसको अंदर तक अच्छे से क्लीन करके और उसको फिल कर देते होते हैं, जिससे दांत का जो दर्द है वो खत्म हो जाता होता है। और इसकी जरूरत तब पड़ती है जो केरियस पार्ट है, जो कैविटी है दांत के अंदर, वो नस तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम पेन होता है या ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम भी आ सकती है, तभी आरसीटी की जाती है। ठीक है सर, हम नॉर्मली ये जानते हैं कि आरसीटी करवाना एक पेनफुल प्रोसीजर है। क्या ये सच में पेनफुल है या इसे पेन फ्री तरीके से भी किया जा सकता है? नहीं, डेंटल प्रोसीजर में कोई भी ट्रीटमेंट जो हम करते हैं बिल्कुल सारे पेन फ्री होते हैं। हमें किसी भी ट्रीटमेंट में डरने की जरूरत नहीं होती। सारे प्रोसेस जो होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किए जाते हैं, जिससे पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उससे बिल्कुल पेन नहीं होता। ठीक है सर। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर किसी पेशेंट को दांत का दर्द है तो उसे ये कैसे पता लग सकता है कि उसे आरसीटी करवाने की जरूरत है? सबसे पहले तो दांत में पेन होता है और उसके बाद सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इन दोनों केसेस में ही पॉसिबिलिटी है कि हमें आरसीटी करवाने की जरूरत पड़े, बट कई केसेस में होता है कि सिर्फ फिल करके ही काम चल जाता है। तो जैसे ही आपको लगता है कि दांत में दर्द हो रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचे, उन्हें दिखाएं, तो वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे कि क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं। मतलब रूटीन जो डेंटल चेकअप है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। बिल्कुल, रूटीन डेंटल चेकअप बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेनली हम कहते होते हैं, पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि हर 6-7 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करें, ताकि कोई भी अगर प्रोसेस हम रोक सकते हैं, जैसे केरियस पार्ट स्टार्टिंग में बहुत इनिशियल स्मॉल केरियस होती है, अगर हम उन्हीं को वहीं पे रिमूव करके फिल कर दें तो रूट कैनाल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है सर, अगर कोई इंसान या कोई भी पेशेंट जिसको आरसीटी करवाने की जरूरत है, डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है, पर वो उस चीज को टाल रहा है, तो उसे किन किन चीजों की दिक्कत सामना करना पड़ सकता है? दिक्कत का सामना तो ऐसे है कि पेन, सबसे पहले एक्सट्रीम पेन होगा उसे, और जो इन्फेक्शन है वो साइड वाले टूथ में भी फैल सकता है। एब्सेस क्रिएट हो सकती है, एब्सेस बन सकती है, साइनस बन सकता है। तो इस चीज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक टाइम के बाद वो दांत ही निकालना पड़ जाए कि उसका आरसीटी ट्रीटमेंट हम कर ही ना पाए। ठीक है, तो मतलब कहने की बात यही है कि हमें इस चीज की लापरवाही तो मतलब बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में अगर आपका काम चल रहा है कि हाँ भी केरियस रिमूव, पार्ट रिमूव करके ही फिलिंग करके काम चलता है, तो उसी प्रोसेस को तभी करवा लेना चाहिए, रूट कैनाल तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर दांत का दर्द है तो लौंग का तेल या ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाओ। आरसीटी करवाने की क्या जरूरत है? क्या आरसीटी करवाए बिना भी इन तरीकों से दांत का दर्द ठीक किया जा सकता है? नहीं, एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है लौंग का तेल लगाने से या मेडिसिन वगैरह लेने से, बट इवेंचुअली आज नहीं तो कल वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको करवाना ही पड़ेगा। उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है सर, तो मतलब ये एक टेम्परेरी आपको एक बार के लिए तो दर्द से रिलीफ दे देगा, पर वो अल्टीमेटली जाके आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है सर, हमारे दर्शकों को आरसीटी के प्रोसीजर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जो आरसीटी का प्रोसीजर, सबसे पहले हम एक्सरे करके कंफर्म करते हैं कि आरसीटी करनी भी है या ऐसे ही फिल करके काम चल जाएगा। हम एक्सरे करने के बाद अगर आरसीटी करने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट को, ताकि वो एरिया सारा सुन हो जाए, ताकि पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा सा भी दर्द ना हो। उसके बाद दांत का केरियस पार्ट सारा रिमूव किया जाता है। केरियस पार्ट रिमूव करने के बाद पल्प चैम्बर को ओपन किया जाता है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में नस कहते हैं। वो नसों की सफाई की जाती है अच्छे से, दांत की अच्छे से अंदर तक सफाई करने के बाद ही उसको फिल किया जाता है। बेसिकली नॉर्मल प्रोसीजर यही रहता है। ठीक है सर, आरसीटी करवाने के लिए पेशेंट को कितना टाइम लगता है और उसको कितनी सिटिंग्स देनी पड़ेगी? ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना है। अगर इन्फेक्शन मिनिमल है या बहुत कम है तो हम सिंगल सिटिंग आरसीटी कर देते हैं, एक ही सिटिंग में सारा का सारा प्रोसीजर डन हो जाता है। बट अगर इन्फेक्शन ज्यादा है
तो उसको 3 से 4 सिटिंग नॉर्मली लग जाती है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। वो डिपेंड करता है और वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट और इन्फेक्शन कितना है पेशेंट। ठीक है सर। सर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आरसीटी करवा ली पर उनके बाद भी उसके दांत में दर्द है, तो इसकी कुछ वजहों के बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले तो आरसीटी करवाने के बाद भी दांत के अंदर दर्द है, मतलब वो इन्फेक्शन वाला जो दांत का पार्ट है, नस का पार्ट है, वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। ठीक है। वो आपके डेंटिस्ट के द्वारा अच्छे से क्लीन नहीं किया गया और इन्फेक्शन बचा हुआ है, इस वजह से पेन हो सकता है। दूसरा है जो हम कैनाल्स को फिल करते हैं जिस मटेरियल से, वो या तो ओवर एक्सटेंडेड हो जाए, जो आपके दांत की रूट है उससे बाहर चला जाए तो भी दर्द हो सकता है, या उसके अंदर ही कम पूरी तरह फिल ना हो तो भी दर्द हो सकता है। तो पूरी परफेक्शन होनी चाहिए आरसीटी करने में, तभी वो सक्सेसफुल मानी जाती है। नहीं तो आज नहीं तो कल वो दोबारा दर्द करेगा ही करेगा। ठीक है सर। सर एक सवाल और, हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते थे कि बच्चे के दांत में कीड़ा लग गया, तो क्या ये जो कीड़ा है इसमें सच में दांत के अंदर कोई कीड़ा होता है या कि कुछ और चीज है? नहीं, ये एक तरह से कह लो कीड़ा ही लगता है। वो दांत के अंदर फिर वो कैविटी बना देता है, जो दांत का स्ट्रॉन्ग ऊपर वाली पोर्शन होता है उसको डिसोल्व करके उसके अंदर कैविटी बन जाती है। और वो कैविटी एक टाइम के बाद अगर उसको क्योर ना किया जाए, उसको फिल ना किया जाए क्लीन करके, तो इवेंचुअली वो आरसीटी की तरफ ही जाता है वो। इसीलिए टाइम टू टाइम क्लीन जरूरी होता है। ठीक है सर। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, क्या आरसीटी करवाने के बाद जो हमारा असली दांत है क्या वो कमजोर हो जाता है? नहीं, आरसीटी करवाने के बाद दांत कमजोर नहीं होता है। दांत बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जैसे है। बस जब आरसीटी करते हैं तो देखा जाता है कि साउंड टूथ स्ट्रक्चर कितना प्रेजेंट है, कितना बचा हुआ है। उस पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपका दांत चलेगा या फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से साउंड टूथ स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है सर। सर हमारे दर्शकों को अभी आपने ये बताया कि साउंड टू स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताएं। साउंड टूथ स्ट्रक्चर वो है जो कीड़ा लगने के बाद, कैविटी होने के बाद दांत में जो हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, केरियस पार्ट दांत का रिमूव करने के बाद कितना टूथ पोर्शन बचा हुआ है। आरसीटी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, दांत लंबा चलेगा नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कितना हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दांत के अंदर कि वो लंबा काम कर सके। ठीक है सर। सर जो पेशेंट्स हैं वो कई बार कैपिंग भी करवाते हैं, तो कैपिंग के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैपिंग कब करवानी जरूरी है और कैपिंग है क्या? आरसीटी के बाद हम तो हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उसके ऊपर कैपिंग करवाई जाए, क्योंकि जो टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है उसको दोबारा बिल्डअप करना और जो टूथ स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। अगर हम कैपिंग नहीं करवाते तो टूथ फ्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिस वजह से वो टूथ आरसीटी करवाई ना करवाई एक ही बराबर हो जाता। ठीक है सर। तो वो इवेंचुअली अगर टूथ फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद उसको एक्सट्रैक्शन ही एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दांत लंबा चले, उसको वैसे ही फंक्शन करे, खाना खाने में कोई दिक्कत ना आए, तो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उसके ऊपर कैपिंग करवाई ही जाए। ठीक है सर। आपने कहा कि कैपिंग करवाना आरसीटी के बाद एक एसेंशियल पार्ट है, तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आज की डेट में सबसे बेस्ट कैप मार्केट में कौन सी है? कैप्स कई टाइप्स की आती है। स्टार्टिंग होती है अपनी मेटल कैप से, जो नॉर्मली मेटल कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, जो थोड़ी चीप पड़ती है, जो पेशेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, या पोस्टीरियर टूथ है, दांत पीछे की जाड़े हैं, उनमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो लगवा सकते हैं अगर बजट का इशू है। उसके बाद आती है दांत के रंग की कैप। उसमें क्या होता है, मेटल के ऊपर दांत के रंग की एक पतली सी लेयर चढ़ी हुई होती है, तो वो बजट में रहती है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अगर वो लगवा सकते हो तो बहुत अच्छा है। जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी चल रखी है, न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, सिम्फोनिया कैप आ जाती है, ईमैक्स क्राउन आ जाती है, ये सारे के सारे टूथ कलर होती है, पूरी की पूरी ये बिल्कुल व्हाइट मेटल होती है और ये अच्छी क्वालिटी की होती है, लाइट वेट होती है, और कोई देख के बता नहीं सकता कि ये कैप हो रखी है, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। और ये मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट के एंटीरियर टीथ है, सामने वाले दांत है, उनमें पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि यही कैपिंग ही करवाई जाए। ठीक है सर। मैंने एक जगह ये भी सुना था कि आरसीटी करवाने के बाद बीच में हम एक फिलिंग मटेरियल डालते हैं दांत को भरने के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। दांत को फिल करने के लिए, जो दांत की रूट्स हैं उनको फिल करने के लिए, रूट कैनाल्स उनको फिल करने के लिए हम गट्टा पर्चा पॉइंट्स का यूज करते हैं, जो कि पुराने टाइम से चला आ रहा है। सर सबसे मेन सवाल जो एक आम आदमी जानना चाहता है, आरसीटी की एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ती है? आरसीटी की एवरेज कॉस्ट वेरी करती है प्लेस टू प्लेस और डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस पे कि आप
किसके पास जा रहे हैं, वो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया बायोसिरेमिक सीलर जो एक्सपेंसिव है, जो नॉर्मल 1500 या 2000 पे आरसीटी कर देते हैं, वो उसमें नहीं कर सकते, वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। डेंटिस्ट या डॉक्टर जो भी कर रहे हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, डेंटिस्ट जो आपका है उसकी क्या एक्सपर्टीज है, उस चीज पे वेरी करती है प्राइस आरसीटी की। ठीक है सर, फिर भी अगर आपने हमारे दर्शकों को बताना तो एक रेंज के बारे में बताओ। अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 5000 के अराउंड आरसीटी वेरी का करती है। ठीक है सर, क्या आरसीटी का कोई एक सस्ता और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है? नहीं, आरसीटी का कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव ऑप्शन बचता है, एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवा दो अपना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है सर, अभी आपने बताया एक्सट्रैक्शन करवाना, क्या कोई सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि जब एक्सट्रैक्शन आरसीटी से बेटर ऑप्शन है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, साउंड टूथ स्ट्रक्चर कितना प्रेजेंट है। अगर वो बिल्कुल मिनिमल सा प्रेजेंट है, 30% टूथ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो उस केस में टूथ को सेव नहीं किया जा सकता। तो उस केस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ही करवाएं, या फिर इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल चुका है, पस ड्रेन हो रहा है, मोबाइल टूथ हो गया है, दांत आपका हिल रहा है इन्फेक्शन की वजह से, तो उस केस में भी एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस किया जाता है। सर, आरसीटी की आजकल जो एडवांसमेंट्स हैं और जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उन दोनों के बीच में कुछ अंतर आज की डेट में जो हमारे को देखने को मिलता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले जो पुराने जमाने में आरसीटी होती होती थी वो हैंड फाइल से होती थी। आजकल सारी चीजें एडवांसमेंट मशीनरी से हो रही है, जिसमें एंडोमोटर, रोटरी अपनी उससे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिससे सक्सेसफुल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो मटेरियल हम यूज करते हैं, लूप्स यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, ताकि हम कैनाल्स अच्छे से दिख सके कहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ पे नहीं है, कोई केरियस पार्ट का रह तो नहीं गया है। तो ये सब एडवांसमेंट के कारण आरसीटी का सक्सेसफुल रेट बहुत ज्यादा होगी। सर, एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर आपके पास जो पेशेंट्स आरसीटी करवाने आते हैं, उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं जरूर होती हो, उनके बारे में कुछ रोशनी हमारे दर्शकों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो पेशेंट को यही डर लगता है कि दर्द होगा। दूसरा कि आरसीटी करवाना तो पैसे की बर्बादी है, निकलवा दो सस्ते में काम हो जाएगा। सबसे बड़ा यही है मिसकंसेप्शन कि पेशेंट चाहते ही नहीं है अपना दांत सेव करना। जिनको नॉलेज है वो अपना दांत बचाना चाहते हैं, बट जिनको नॉलेज नहीं है वो सोचते हैं कि एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं, दर्द भी नहीं होगा, पैसे भी कम लगेंगे और हमारा काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एक टूथ स्ट्रक्चर, एक दांत लॉस होने से उसके बाकी जो सराउंडिंग टूथ है उन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है सर, आज आपने एक आम आदमी के दिमाग में जो भी आरसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हम आपको उनका जवाब जरूर देंगे। सर, आज हमारी चर्चा में आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक आइकन।